बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा जी, तो आज हमने चैप्टर नंबर 4 अपना स्टार्ट करना है, जिसका नाम है अरे। ठीक है? एक डिफरेंट ही यूनिक एक कह लें कि ये टॉपिक है सिंपल, लेकिन थोड़ा-सा इसमें टेक्निकैलिटीज़ शामिल हैं, जिसकी वजह से बच्चों को ये थोड़ा-सा मुश्किल लगता है। तो इंशाअल्लाह आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। आप लोगों ने रेगुलरली मेरी वीडियोज़ देखनी है, तो इंशाअल्लाह आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा-सा ट्रिकी है। ठीक है? टफ नहीं मैं कहूँगा, थोड़ा-सा ट्रिकी है। टफ इसलिए है कि अगर समझ नहीं आएगा आपको, तो ये टफ है। ठीक है? ले जी, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। कह रहे हैं इन प्रीवियस चैप्टर्स ऑफ दिस बुक वी हैव रिटन सिंपल प्रोग्राम्स इन व्हिच हमने बहुत ही सिंपल से प्रोग्राम बनाए थे चैप्टर नंबर 3 में, 2 में, ठीक है? इन व्हिच लेस नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैव बीन यूज्ड, जिसमें बहुत ही थोड़े से वेरिएबल्स 2, 3, 4, 5 मैक्सिमम इतने हमने यूज किए थे। चाहे वो न्यूमेरिक थे, चाहे वो स्ट्रिंग थे, बहुत ही कम तादाद में हमने वेरिएबल्स यूज किए थे। इफ वी हैव टू यूज 100 और 1000 डिफरेंट वेरिएबल्स, और अगर हमें 100 या 1000 डिफरेंट वेरिएबल्स यूज करने हैं, इट विल बिकम डिफिकल्ट टू हैंडल देम, तो उनको हैंडल करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अ प्रोग्राम हैज टू स्टोर नेम्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स। अगर हमें किसी प्रोग्राम के अंदर 100 बच्चों के नाम जो है वो स्टोर करवाने हैं, तो 100 डिफरेंट वेरिएबल लेने पड़ेंगे, उनके नाम याद करने पड़ेंगे। ठीक है? तो ये बहुत मुश्किल हो जाना था हमारे लिए। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर हमारे पास डाटा की टाइप सेम हो, अब देखो ना, ये जो 100 बच्चों के नाम है, 100 स्टूडेंट नेम, ये सेम टाइप ऑफ डाटा है। ठीक है? इसी तरीके से 100 बच्चों के रोल नंबर स्टोर करवाने हैं, 100 बच्चों के, अब सपोज़ करें आप लोगों का एक प्रोग्राम बनाना है मैंने, जिसके अंदर 100 बच्चे हैं और उन्होंने मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए हैं। हर बच्चे के 8-8 सब्जेक्ट होंगे, तो 800 वेरिएबल मुझे वो चाहिए। 100 बच्चा है ना, तो हर बच्चे के लिए अलग-अलग जो है मेमोरी लोकेशंस के लिए मुझे वेरिएबल्स चाहिए। तो यानी कि वेरिएबल्स की तादाद बढ़ती ही चली जाएगी। फिर इसी तरीके से उनका सम करवाने के लिए 100 वेरिएबल चाहिए, फिर उनको जो है मुझे उनकी परसेंटेज निकाल के उनको स्टोर करवाने के लिए अलग से 100, यानी 1000 के करीब जो है वेरिएबल्स तकरीबन चाहिए होगा। ठीक है? तो इतने सारे वेरिएबल्स का नाम याद रखना, उनको कॉल करना, उन पर कैलकुलेशन करना बहुत टफ हो जाता। तो ऐसी सिचुएशन में हमारी मदद की है अरे स्ट्रक्चर ने। ये एक डाटा स्ट्रक्चर है। क्या है अरे? अरे एक डाटा स्ट्रक्चर है। ठीक है? यानी कि इसमें हम डाटा को एक खास तरतीब में रख लेते हैं। ठीक है? बहरहाल इसको पढ़ते हैं मजीद, आपको समझ में आ जाएगी। कह रहा है इट नीड्स 100 डिफरेंट वेरिएबल नेम्स, यानी 100 बच्चों का नाम अगर स्टोर करवाना है, तो आपको 100 डिफरेंट वेरिएबल्स चाहिए। ठीक है? सो एन अरे कैन सॉल्व दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, तो एक अरे जो है हमारे इस तरह के मामलात को सॉल्व कर सकती है। इट नीड्स, सो कह रहा है बाय डिफाइनिंग नेम्स इंस्टेड ऑफ कंटेजियन मेमोरी लोकेशन, डिफाइनिंग सेवरल नेम्स ऑफ स्टोरिंग डिफरेंट वैल्यूज, स्टोरिंग है, सॉरी, ठीक है, स्ट्रिंग नहीं है ये। तो यानी कि वो कह रहा है कि बजाय इसके कि हम डिफरेंट जो है वेरिएबल्स मुख्तलिफ मुकामात पर लें, हम कंटेजियन मेमोरी लोकेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये कंटेजियन का मतलब होता है साथ-साथ जुड़ी हुई। अच्छा, एक और इसमें टेक्निकल एस्पेक्ट है। अगर सपोज़ करें 1000 मैं वेरिएबल ही ले लेता हूँ, तो आपको पता है कि मेमोरी में जो वेरिएबल्स हैं, वो डिफरेंट लोकेशंस पर होते हैं, तो वहाँ उनको टैकल करना, उनको इस्तेमाल करना प्रोसेसर के लिए ज़्यादा आसान होगा, या अगर वो 1000 एक साथ पड़े हुए हैं, उनको यूज़ करना मशीन के लिए आसान होगा। तो डेफिनिटली आपका आंसर होगा कि जो है एक साथ पड़े हुए, यानी कंटेजियन मेमोरी लोकेशंस में जो इकट्ठे 1000 पड़े हुए हैं, उसके साथ अगर प्रोग्राम जो है मशीन उसको इस्तेमाल करेगी, तो वो ज़्यादा आसानी से और जल्दी से स्पीडीली काम करेगा। ठीक है? तो इसी वजह से अरेज़ जो हैं हमारी बहुत मदद करती हैं। तो लेट्स स्टार्ट अरे। अरे की एक तो डेफिनिशन एक लाइन की यहाँ पर ये दे रहा है, अरेज़ आर यूज्ड टू प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ऑफ सेम टाइप। ये तो एक छोटी-सी उसने डेफिनिशन दी है। आगे तफसील से इसके जब टॉपिक शुरू होगा तो वहाँ पे आएगी। यानी अरे में हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, यानी ढेर सारा डाटा जो है स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वो डाटा सेम टाइप का होगा तो ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? जी बेटा जी, तो अब हम अपना जो असल टॉपिक है इस चैप्टर का, वो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एन अरे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ जाती है, लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ से बन जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनते ही हैं। ले जी, अरे की डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन जो आ रही है वो ये है, एन अरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स। अच्छा जी, यानी आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट समझा था। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन के नाम को बोलते हैं। ठीक है? अब यहाँ पर वो कह रहा है कि अरे जो है उसमें एक से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है? एक से ज्यादा वेरिएबल्स, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स हैं। ठीक है? यानी कि जो तमाम कॉन्सेप्ट आपने वेरिएबल के लिए समझा हुआ है, वही सारा का सारा अरे पर अप्लाई होता है। बस फर्क इतना सा है कि इसमें एक
वैल्यू नहीं, मतलब एक मेमोरी लोकेशन नहीं होती जैसा कि वेरिएबल के केस में होता है कि एक वेरिएबल में जो है एक वैल्यू आप स्टोर करवा सकते हैं। यहाँ पर आपके पास चूंकि ढेर सारे वेरिएबल्स हैं तो आप एक से ज्यादा वेरिएबल्स जो यानी एक से ज्यादा वैल्यूज को उसमें स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर एक कंडीशन है, दैट कैन स्टोर डाटा ऑफ सेम टाइप। ये एक छोटा सा जो है इशू है, डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा नहीं स्टोर कर सकते इस एक अरे के अंदर, आप सेम टाइप ऑफ डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। और ये इतना बड़ा इशू नहीं है, जब हमारे पास ज्यादा अमाउंट में वैल्यूज होती हैं तो नॉर्मली वो सेम टाइप का डाटा ही होता है, ठीक है। तो इससे आपने परेशान नहीं होना। बहरहाल ये एक लाइन की इसकी डेफिनेशन बनती है, लेकिन मैं चाहता हूं आप एक एक लाइन इसमें और ऐड कर लें। कह रहा है ईच मेमोरी लोकेशन होल्ड्स अ सिंगल वैल्यू। एक मेमोरी लोकेशन में एक वैल्यू आएगी, ठीक है, वैल्यू विच इज कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ एन अरे, तो वो उसका एलिमेंट कहलाता है। ठीक हो गया। तो मेरा ख्याल है कि आपको ये दो लाइनें कम से कम जो है उसकी याद करनी चाहिए। अगर उसकी डेफिनेशन आ जाए तो आपको लिखनी चाहिए पेपर में, ठीक है। दो लाइनों की इसकी डेफिनेशन हो गई। अब उसकी थोड़ी सी तफसील समझ लेते हैं। कह रहा है द अरे इज रिप्रेजेंटेड इन द कंप्यूटर्स मेमोरी बाय अ सेट ऑफ कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस। ऊपर अभी हमने बात की थी ना, ऊपर कंटेजियन का वर्ड आया, कंटेजियन का मतलब ही वही है, कंटेजियन मेमोरी लोकेशन ये लिखा हुआ है, ठीक है, या कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन, यानी साथ साथ सेल्स लगे हुए हैं, इनमें गैप नहीं है। अगर हम सपोज करें 100 डिफरेंट वेरिएबल्स लेते हैं ना, 100 डिफरेंट वेरिएबल्स, तो क्या होगा, वो डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस, डिफरेंट सेल्स होंगे, उनके दरमियान में गैप हो सकता है। लेकिन जब हम बात करेंगे अरे की, तो उसमें क्या होगा, अगर 100 मेमोरी लोकेशन वाली आपने अरे ली है तो वो कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन होंगी, यानी साथ जुड़ी हुई, ठीक है, एक के साथ एक जो है लोकेशन एक दूसरे के करीब होगी, ठीक है। सो द मेमोरी लोकेशंस आर रेफर्ड टू एज द एलिमेंट ऑफ दैट अरे। ये जो मेमोरी लोकेशंस हैं इनको उसका हम क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे, ठीक हो गया। ले जी, ईच अरे इज गिवन अ नेम, हर अरे को आपने एक नाम देना है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि नाम कैसे दे सकते हैं हम, तो इसके लिए वही तमाम रूल्स हैं जो चैप्टर नंबर 2 में हमने 6 रूल्स याद किए थे। याद होगा आपको कि एक जो वेरिएबल का नाम है उसमें मैक्सिमम 40 कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, उनके दरमियान स्पेस नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर जो है डॉट जो है और अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं, पहला कैरेक्टर जो है अल्फाबेट होना चाहिए। तो यानी वो तमाम रूल्स जो है, चूंकि ये अरे बेसिकली कोई नई चीज नहीं है, अरे क्या है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स है, ठीक है ना, हमने डेफिनेशन में पढ़ा है। तो तमाम वेरिएबल के रूल्स इस पर अप्लाई होंगे, यानी वेरिएबल का नाम रखने के रूल्स, और आपको पता है आगे भी जो वेरिएबल के साथ हमने एक्शन किए थे वो तमाम इस पे परफॉर्म किए जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा तरीका कार डिफरेंट है, ठीक हो गया। ले जी, ईच अरे इज गिवन अ नेम एंड द एलिमेंट ऑफ द अरे आर एक्सेस्ड विद रेफरेंस टू देयर पोजीशन नंबर। अब सवाल यह है कि नाम तो पूरी अरे का, लेट्स से हमने ए रख दिया है, बी रख दिया है, लेकिन उसके अंदर तो 100 डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस हैं और 100 डिफरेंट वैल्यूज आपने स्टोर करवानी है, तो आपने किसी जो है वो वैल्यू तक पहुंचना कैसे है, विद रेफरेंस टू देयर पोजीशन और लोकेशन नंबर, ठीक हो गया, लोकेशन नंबर। सो दिस पोजीशन नंबर इज कॉल्ड द इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट। तो ये बात क्लियर हो गई। अब यहां से इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट की डेफिनेशन भी आ जाती है कि हर मेमोरी लोकेशन को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस का मतलब है पहुंचना, ठीक है, प्रिंट करवाना या उसको उसके अंदर मतलब वैल्यू स्टोर करवाना। तो आपको इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अलग डेफिनेशन आ जाती है कि डिफाइन इंडेक्स या व्हाट इज सबस्क्रिप्ट। तो यहाँ पर सीधी सीधी डेफिनेशन तो नहीं लिखी हुई, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से इसकी डेफिनेशन शुरू होगी। ईच अरे इज गिवन अ नेम, सॉरी यहाँ से नहीं होगी, द एलिमेंट्स, यहाँ से सॉरी, द एलिमेंट्स ऑफ द अरे are accessed with reference to their position or location number, and this position number is called index or subscript। तो यहाँ से the elements से लेकर ये subscript तक जो है इसकी definition आ जाएगी, ठीक हो गया। चले जी, कह रहा है the subscript और index value is written in the parenthesis। parenthesis कहते हैं छोटी ब्रैकेट को, हमेशा जो है इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट छोटी ब्रैकेट में आता है, विद द नेम ऑफ एन अरे। सो द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अरे हैज एन इंडेक्स वैल्यू 0। आपने अगर अच्छा, ये जो नंबरिंग है आपने नहीं देनी, ये ऑटोमेटिकली होगी, ठीक है। और स्टार्ट कहां से होगी, 0 से। 0 1 2 3, अगर 100 मेमोरी लोकेशंस वाली आपने अरे लिया है तो 0 से लेकर 99 तक मेमोरी लोकेशन बन जाएंगी, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट 0 से शुरू होती है, आप चाहें तो खुद भी दे सकते हैं, यानी आप 5 से 1 से स्टार्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन हम इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम 0 से हमेशा सिंपल लेंगे, ठीक है, अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज। वही वो कह रहे हैं, हमेशा जो है ये स्टार्ट फर्स्ट एलिमेंट कहां से स्टार्ट होगा, 0 से, अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज का मतलब है जब तक कि आप खुद से उसको जो है बता ना दें, खुद से ना
सेट कर दें, सो द इंडेक्स इज इंक्रीमेंटेड फॉर ईच नेक्स्ट एलिमेंट। तो हर बार नेक्स्ट एलिमेंट के लिए इसमें 1 ऐड होता जाएगा, यानी अगली पोजीशन 1 होगी, उसके बाद 2 3 4 इस तरीके से होगी। इसमें आप यानी गैप नहीं दे सकते, चूंकि कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस है ना, तो गैप ऑटोमेटिकली आता ही नहीं है। ठीक हो गया? ले जी, अब हम इसका जो है सिंटैक्स देख लेते हैं कि अगर आपने इसको प्रोग्राम में यूज करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप अरे का नाम देंगे और ब्रैकेट के अंदर आपने साइज ऑफ अरे बताना है। ठीक हो गया? तो अब एक फर्क तो आपको नजर आ ही गया, ये ब्रैकेट का या पैरेंथेसिस का, यानी सिंपल वेरिएबल जो था उसका सिर्फ नाम आता था, लेकिन यहां पर आपको जो है ब्रैकेट के अंदर आपको साइज ऑफ अरे भी बताना पड़ेगा, यानी आपने कितनी बड़ी 5 मेमोरी लोकेशन वाली लेनी है, 10 15 20 100 200 कहां तक, कितने मेमोरी लोकेशन वाली आपको अरे चाहिए, ये तो अब आपने फैसला करना है ना, क्योंकि आप प्रोग्रामर हैं, आपको पता है कि आपके पास कितनी वैल्यूज हैं, आपको कितनी बड़ी अरे चाहिए। ठीक है ना? सो प्रोग्रामर ने मेमोरी इसके अंदर अरे हम क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर जो है डाटा स्टोर करवाना है, मुख्तलिफ वैल्यू स्टोर करवानी है, सेम टाइप ऑफ वैल्यूज, एक से ज्यादा हैं, तो टाइप उनकी सेम होंगी पर वो वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है? यहाँ पर एक और कंफ्यूजन जो है हो सकती है बच्चों को कि जी हम 100 के अंदर जो है ए स्टोर करवा देंगे, यानी स्ट्रिंग अगर डाटा की बात करेंगे, या से 100 डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस के अंदर हम जो है वो 100 ही वैल्यू स्टोर करवाएंगे, 10 ही स्टोर करवाएंगे। नहीं, वैल्यू डिफरेंट हो सकती है लेकिन वो टाइप ऑफ डाटा सेम होगा। ठीक हो गया? अब इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे ऊपर उसने कहा था 100 स्टूडेंट्स नेम। अब 100 स्टूडेंट नेम के लिए आप जो है 100 जो है वो मेमोरी लोकेशन वाली एक अरे लेंगे और वो स्ट्रिंग डाटा टाइप की होगी। अब 100 बच्चों का जो नाम है, 100 बच्चों का जो नाम है वो तो डिफरेंट ही होगा ना, लेकिन वो 100 बच्चे एक क्लास के होंगे, क्योंकि वो एक क्लास के हैं इसलिए वो सेम टाइप ऑफ डाटा कहलाएगा। ठीक हो गया बेटा जी? तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। ले जी, अब ये जो ऊपर वाले पैराग्राफ में जो सारी तफसील उसने दी है, जरा अल्फाज चेंज करके उसने वही सारी तफसील जो है नीचे वाले पैराग्राफ में दी है। चलें जिसको देख लेते हैं। कह रहा है एन अरे इज रेफर्ड बाय इट्स नेम। हमेशा किसी अरे को आप उसके नाम से रेफर करते हैं, कॉल करते हैं बाय अ सबस्क्रिप्ट इनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस, और उसके बाद जो है फॉलोड बाय, यानी उसके बाद उसका सबस्क्रिप्ट आता है, और सबस्क्रिप्ट किस में होता है? छोटी ब्रैकेट में होता है। ठीक हो गया? सो वेयर अरे नेम जो है वो अरे का नाम या वेरिएबल का नाम कह लें, इज द वेरिएबल नेम ऑफ द अरे, ये उसका नाम कहलाएगा। और साइज ऑफ द अरे जो है वो हमें बताएगी इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट वैल्यू ही होती है, वही टोटल वैल्यू को हम जो है उसका साइज ऑफ अरे कह देते हैं। ठीक हो गया ना? इस स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डाटा, यानी इससे हमें पता चलेगा स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डाटा आइटम्स दैट इट विल कंटेन, यानी कितनी बड़ी जो है आपने अरे स्पेसिफाई की है, खास की है, उसका उससे पता चलेगा। ठीक है? सो ईच एलिमेंट इज गिवन अ यूनिक स्टोरेज लोकेशन। याद रखिएगा, हर एलिमेंट को एक अलग स्टोरेज लोकेशन देना है, यानी 6 नंबर आप बार बार नहीं यूज कर सकते। 6 एक लोकेशन ने ले लिया, उसकी मतलब मेमोरी लोकेशन बन गई, अब आप नीचे जाके फिर से 6 यूज कर लें तो ऐसा नहीं होगा। यूनिक स्टोरेज लोकेशन आपने देना, तभी तो आप उस तक पहुंचेंगे ना। अगर आपने सेम लोकेशन जो है वो स्टोरेज लोकेशन नंबर 2-3 बार दे दिया तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे, मशीन तो कंफ्यूज होगी ही, आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि सेम लोकेशन से आपने अगर सपोज करें कोई नाम जो है उसको प्रिंट करवाना है, तो आपने अगर उसका लोकेशन नंबर ही मिक्स कर दिया हुआ तो उससे पता नहीं चलेगा। ठीक है ना? सो कह रहा है इन अरे अ सबस्क्रिप्ट और इंडेक्स वैल्यू इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट, यानी आपने किसी खास एलिमेंट तक पहुंचना है, उसकी पोजीशन तक पहुंचना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसका जो है इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट वैल्यू चाहिए। ले जी, द सबस्क्रिप्ट विच मे बी, अब सबस्क्रिप्ट के बारे में बताएगा आपको कि इसकी लिमिट क्या हो सकती है, नेगेटिव हो सकता है या पॉइंट वाला हो सकता है या नहीं हो सकता, वो सारी बातें आ रही हैं। द सबस्क्रिप्ट विच मे बी एन इंटीग्रल एक्सप्रेशन, यानी इंटीजर होगा, पॉइंट में नहीं होगा, ये बात तो क्लियर होगी। और अ सिंपल वेरिएबल, कोई सिंपल वेरिएबल का नाम भी हो सकता है, यानी आप एक वेरिएबल के जरिए भी जो है उसकी सबस्क्रिप्ट की वैल्यू दे सकते हैं। इनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस, जी, तो इंटीग्रल एक्सप्रेशन की बात हो गई, और हमने ये भी उसने बता दिया आपको कि इसके अंदर जो है आप वेरिएबल का नाम भी रख सकते हैं इंडेक्स वैल्यू के तौर पर, लेकिन हमेशा इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट वैल्यू पैरेंथेसिस में होगी। ठीक है? आफ्टर द अरे नेम, अरे नाम के नाम के बाद हमेशा, जैसे कि ये अरे का नाम आया और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो है आप इंडेक्स वैल्यू देंगे। ठीक हो गया जी? वो कह रहा है जी वी हैव ओनली डेल्ट विद अनसब्सक्रिप्टेड वेरिएबल्स सो फार।
यानी कि अभी तक हमने पिछले चैप्टर्स में जितने भी वेरिएबल्स देखे हैं वो अनसब्सक्रिप्टेड थे, क्योंकि उनके साथ कोई ब्रैकेट नहीं थी, कोई सब्सक्रिप्ट नहीं था, यानी ब्रैकेट ही नहीं थी तो हमेशा सब्सक्रिप्ट वैल्यू हमेशा ब्रैकेट के अंदर आती है, तो वो सिंपल थे, ठीक है ना? यानी आम वेरिएबल को हम अनसब्सक्रिप्टेड वेरिएबल कहते हैं, ठीक है? सो फॉर विच आर सिंपल वेरिएबल्स दैट आर ओनली कैपेबल ऑफ स्टोरिंग वन वैल्यू, और उनके अंदर हम एक वेरिएबल के अंदर एक ही वैल्यू स्टोर करवा सकते थे, जबकि एन अरे इज कॉल्ड अ सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल। जी, अरे का दूसरा नाम आ गया सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल, बिकॉज व्हेन वी नीड टू एक्सेस अ सर्टेन एलिमेंट, जब हमने किसी खास एलिमेंट तक पहुंचना होता है, we must use a subscript, तो हम एक सबस्क्रिप्ट वैल्यू यूज करते हैं टू पॉइंट टू दैट एलिमेंट, सो वी कैन डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द रेस्ट, ताकि हम उसको बाकियों से डिफरेंट जो है वो उसको डिफरेंशिएट अलग कर सकें, ठीक है ना? यानी आपने एक वैल्यू को अगर प्रिंट करवाना है तो उसकी आप मेमोरी लोकेशन देकर उसको अलग निकाल लेते हैं, ठीक है? सो ऑल द अरे एलिमेंट्स इन एन अरे हैव द सेम वेरिएबल नेम, और नाम तो पूरी अरे का तमाम एलिमेंट्स का सेम ही रहता है, यानी जितने भी उसके अंदर 100 एलिमेंट्स हैं तो उनका अरे का नाम तो सेम ही है, यानी वेरिएबल का नाम तो सेम ही है। सो विच इज आल्सो द नेम ऑफ द एंटायर अरे, जो कि पूरी अरे का नाम होता है, ठीक है? यानी अभी तक आपने देखा कि ऊपर जो हमने बातें की हैं वो नीचे वाले पैराग्राफ में भी तकरीबन ऑलमोस्ट वही हैं, बस ये इसके अंदर सब्सक्रिप्टेड और अनसब्सक्रिप्टेड का आपको एक अलग कॉन्सेप्ट दे दिया है कि आम वेरिएबल को अनसब्सक्रिप्टेड कहते हैं और जो नॉर्मल अरे है उसको जो है हम सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल भी कहते हैं। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, अब एक एग्जांपल देके आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है एन अरे वेरिएबल कैन बी न्यूमेरिक और स्ट्रिंग। हाँ जी, अब एक अरे जो है वो जिस तरह से आपको पता है कि वेरिएबल्स की 2 टाइप्स थी, न्यूमेरिक और स्ट्रिंग, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी न्यूमेरिक और स्ट्रिंग 2 टाइप्स हैं, ठीक है? यानी एक अरे जो है उसमें आप न्यूमेरिक डाटा भी स्टोर करवा सकते हैं और स्ट्रिंग डाटा भी करवा सकते हैं। उसके अलावा हमने आपको याद होगा कि न्यूमेरिक वेरिएबल्स की 3 टाइप्स पढ़ी थी। कौन-कौन सी? इंटीजर वेरिएबल, सिंगल प्रिसिशन वेरिएबल और डबल प्रिसिशन। तो बिल्कुल वैसे ही अरे की भी 3 टाइप्स हैं, यानी आप न्यूमेरिक के लिए इंटीजर अरे बना सकते हैं, आप सिंगल प्रिसिशन के लिए अरे बना सकते हैं और आप डबल प्रिसिशन अरे भी बना सकते हैं, और स्ट्रिंग की भी कोई टाइप नहीं थी। स्ट्रिंग मतलब अल्फाबेटिक या अल्फा न्यूमेरिक डाटा आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑफ स्ट्रिंग एन जो है वो कंसिस्टिंग ऑफ 5 एलिमेंट्स। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक अरे है और उस अरे का नाम रखा है हमने एन और उसके साथ डॉलर साइन आ गया है। इसका मतलब क्या है कि ये स्ट्रिंग वेरिएबल स्ट्रिंग डाटा के लिए स्टोर करने के लिए आपने एक अरे एन ली है और 5 एलिमेंट्स के लिए ली है। तो देखिए जी, इसकी इसकी जो लोकेशन है क्या बनेगी? n ऑफ 0, n ऑफ 1, हमेशा इंडेक्स की वैल्यू ब्रैकेट के अंदर आती है और इस तरीके से डॉट 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 करके n ऑफ 4 तक जाएगी। क्योंकि ऑटोमेटिकली आए बाय डिफॉल्ट आपको पता है कि 0 से स्टार्ट होगी तो 5 एलिमेंट्स हैं तो 4 तक जाएगी। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, और इसको अगर आप जो है देखना चाहें तो इस तरीके से ये बनेगा। लेकिन जी n ऑफ 0 पर उसने एक नाम स्टोर करवाया सलीम, ठीक हो गया। n ऑफ 1 पर उसने क्या स्टोर करवाया? आसमा, ठीक हो गया। n ऑफ 2 एक मेमोरी लोकेशन है और उसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर करवाई है? मजीद। इसी तरीके से n ऑफ 3 पर उसने जो वैल्यू स्टोर करवाई है उसको वो है बुशरा, ठीक हो गया। और n ऑफ 4 पर उसने एक और नाम स्टोर करवाया है महमूद। तो बेसिकली स्ट्रिंग डाटा को वैल्यू भी कह सकते हैं। तो सलीम, आसमा, मजीद, बुशरा और महमूद, इनकी मेमोरी लोकेशंस ये साथ ही उसने बता दी हैं मेमोरी में, यानी कि कंप्यूटर की मेमोरी में, हार्ड में या रैम पे ये इस तरीके से स्टोर होंगी। अगर सपोज करें आपने मजीद का नाम जो है इसको प्रिंट करवाना है तो आपको ये जो है इसका एड्रेस देना पड़ेगा, उसको क्या इसका इंडेक्स वैल्यू देनी पड़ेगी n ऑफ 2, ठीक है? सो ये इंडेक्स वैल्यू मजीद की 2 है, ठीक हो गया। सो कह रहा है जी वेयर 0 1 2 आर द सबस्क्रिप्ट्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई द अरे लोकेशंस, ठीक है? सो n0 n1 और n4 आर द एड्रेसेस इन द मेमोरी वेयर द वैल्यूज विल बी स्टोर्ड। तो ये उसके एड्रेस बन गए जहां पर आपने वैल्यू स्टोर करवानी है, ठीक हो गया। अच्छा जी, सो कह रहा है वैल्यूज कैन बी, अब सवाल, अगला सवाल आपके दिमाग में आएगा कि इन जो है अरे में वेरिएबल के अंदर तो हम 3 तरीकों से वैल्यूज को वेरिएबल्स को वैल्यू स्टोर करवाते थे। 3 तरीके थे, उनसे हम वैल्यूज असाइन करवाते थे। वो तीनों कौन-कौन से हैं? आपको याद होगा, लेट स्टेटमेंट और रीड डाटा स्टेटमेंट, और तीसरा कौन सा था? इनपुट स्टेटमेंट। यानी ये 3 तरीके थे जो सिंपल वेरिएबल को वैल्यू असाइन करवाने के थे। बिल्कुल वही तीनों तरीके अरे पर भी अप्लाई होते हैं। ये लिखा हुआ है, उसने कह रहा है वैल्यूज कैन बी असाइन्ड टू द सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल बाय लेट स्टेटमेंट, रीड डाटा स्टेटमेंट और इनपुट स्टेटमेंट। ये तीनों तरीके मैंने आपको तफसील से बताए हुए हैं सिंपल वेरिएबल के लिए, और इंशाल्लाह इसी चैप्टर में हम इनको भी आगे डिस्कस करेंगे। तो कह रहे हैं जी द साइज ऑफ सब्सक्रिप्ट और इंडेक्स वैल्यू कैन बी वेरिएबल और न्यूमेरिक। तो जो साइज है वो आप जो है इंडेक्स वैल्यू वेरिएबल की नंबर भी डायरेक्ट दे सकते हैं या कोई न्यूमेरिक एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं लंबा चौड़ा सा, यानी प्लस माइनस होने के बाद आनी नंबर वैल्यू ही है, ठीक हो गया। तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन हम ये करेंगे नहीं, हम सिंपल डायरेक्ट नंबर ही देंगे क्योंकि हमारे कोर्स में इतने लेंथी क्वेश्चंस नहीं है, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो यहाँ पर एक और बात मैं क्लियर कर दूं आपको कि लेट
रीड डाटा और जो इनपुट स्टेटमेंट है, जो सिंपल वेरिएबल के लिए था, तकरीबन तरीकाकार वही है, लेकिन थोड़ा-सा अरे है ना, चूँकि ये डाटा स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है, तो इसका थोड़ा-सा काम डिफरेंट है, वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे कि एक अरे को हम डाटा असाइन कैसे करवाते हैं और उसको प्रिंट कैसे करवाते हैं। थोड़ा-सा इसमें तरीकाकार डिफरेंट है और इसके साथ ही मैं आपको एक और स्लाइड दिखाना चाहूँगा कि मेमोरी के अंदर ये अरे जो है, ये किस तरीके से शो होती है। यानी आप अगर मेमोरी को देखें, हार्ड डिस्क को देखें, तो सेल्स बने होते हैं लाइक दिस, ठीक है? ये येलो में वैल्यू स्टोर होंगी और हर सेल के नीचे मैंने एक छोटा-सा बॉक्स भी बनाया हुआ है, जिसके अंदर ये देखें इंडेक्स वैल्यूज़ मैंने देने की कोशिश की है। आपको एक कॉन्सेप्ट दिया है कि मेमोरी के अंदर ऐसे हो रहा होता है, या तो एक अरे, चूँकि वन डायमेंशनल अरे की अभी हमने बात की है, तो या तो ये हो वर्ट हॉरिज़ॉन्टल होगी या फिर ये इस तरीके से वर्टिकल भी हो सकती है, ठीक हो गया? बेसिकली ये ए और ये 0, ये जो नीचे वाला छोटा बॉक्स है, ये उसका एड्रेस के लिए बनाया है, ये एक ही सेल, ठीक है? ये व्हाइट और ये वाला जो पोर्शन है, ये दोनों एक ही सेल है, ये इस के अंदर वैल्यू आएगी और इसके नीचे वाले के अंदर इसका एड्रेस होगा। ठीक हो गया? तो ये पूरा एक सेल है, इससे आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। तो ये बात मैंने आपको जस्ट ये स्लाइड दिखाने का मकसद ये था कि आपको एक आइडिया हो जाए कि मेमोरी, चाहे वो हार्ड डिस्क है, चाहे वो रैम है, सेल्स होते हैं, डब्बे-डब्बे बने हुए होते हैं, ठीक है? और हर सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है और वो इस तरीके से नीचे ब्रैकेट के अंदर जो है वो शो हो रहा होता है। ये बहरहाल सिंपल गिनती नहीं होती, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पे 0, 1, 2 दिया हुआ है, इसकी अपनी ही एक लैंग्वेज होती है। ठीक हो गया? तो आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक हमारा अरे वाला जो है समझ में आया होगा। अगर इस हवाले से आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।